अस्सलाम वालेकुम नाजरीन किराम। क्या आपने कभी सोचा है कि इलाज करवाने और दवाइयां खाने के बावजूद बीमारियां ठीक क्यों नहीं होती? डॉक्टरों के साथ साथ मरीज भी यही समझते हैं कि बीमारी सिर्फ जिस्म में होती है, लेकिन दर हकीकत बीमारियां अक्सर दिमाग में छुपी होती है या वो फिर रूह में कहीं गहरा जख्म लेकर बैठी होती है। हमारे यहाँ इलाज सिर्फ गोलियों तक महदूद हो चुका है। डॉक्टर सिर्फ जिस्म देखता है, वो न दिमाग की थकन को समझता है और न वो दिल की टूट फूट को। जिस्मानी बीमारियों की जड़ें अक्सर नफ्सियात या रूह में होती है। बाज जख्म नजर नहीं आते, लेकिन वो पूरे जिस्म को बीमार कर देते हैं, जैसे खौफ, हसद, तकब्बुर, कीना, बोझ, तन्हाई, एहसास जुर्म और महरूमिया वगैरह। मैं समझता हूं कि जब तक एक डॉक्टर जिस्म के साथ साथ इंसान की नफ्सियात और रूह की नब्ज को भी ना पहचाने, वो मुकम्मल इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि ये अधूरा इल्म है और अधूरा इल्म अमूमन खतरनाक होता है। सिर्फ दवाइयों से बीमारियों का इलाज करने और अंदर की घुटन को न छूने से या तो बीमारी दोबारा आ जाती है और या वो शक्ल बदल लेती है। मगरबी मेडिकल साइंस भी अब माइंड बॉडी कनेक्शन को मानने लगी है। जदीद तहकीक भी इस तरफ जा रही है कि जज्बात और रूहानी सुकून का जिस्मानी सेहत पर गहरा असर होता है। जैसे अफसुर्दगी से मुदाफियती निजाम कमजोर हो जाता है, माफ न करना या कीना रखना दिल के अमराज को बढ़ाता है। रूहानी पहलू को नजरअंदाज करना इलाज का बड़ा खला है। रूहानियत का मतलब सिर्फ मजहब नहीं, बल्कि इंसान के ज़मीर, अमन, मकसद जिंदगी, अल्लाह से ताल्लुक और अंदरूनी रोशनी से है। जब इंसान इस ताल्लुक से कट जाता है तो वो अंदर से टूट जाता है और फिर ये टूट फूट जिस्म पर जाहिर होने लगती है, मुख्तलिफ बीमारियों की शक्ल में। जब डॉक्टर सिर्फ जिस्म को देखकर इलाज करता है तो वो इंसान के वजूद का 1/3 हिस्सा देख रहा होता है। बाकी 2/3 यानी दिमाग और रूह को नजरअंदाज करके वो मुकम्मल शिफा का दरवाजा बंद कर देता है। अब एक नया मेडिकल मॉडल चाहिए जो तीनों पहलुओं यानी जिस्म, दिमाग और रूह को साथ लेकर चले। डॉक्टरों को नफ्सियाती और रूहानी तरबियत भी दी जाए ताकि वो मरीज के असल दर्द को समझ सके। मरीज को भी इस बात का शऊर होना चाहिए कि सिर्फ दवाई नहीं, बल्कि सोच और फिक्र का तवाना, सेहतमंद और खालिस होना भी जरूरी है। सोच की दुनिया का खालिस होना, जमीर का मुतमईन, रूह का पुरसुकून होना और अपने मालिक के साथ इस तरह जुड़े रहना जिस तरह दरख्त और पौधे अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहते हैं और यूं वो हरे भरे रहते हैं। ये सब चीजें दवा से ज्यादा ताकतवर शिफा रखती है। जब सोचें मुरझाई और परेशान होती है और रूह भी सोया और या वो अपने मालिक से अमलन कट चुका होता है, तो जिस्म का इलाज भी बेअसर रहता है। जब रूह खालिस होती है तो तब वो अपने मालिक की खालिस रूह के साथ हकीकी मानों में कनेक्ट होती है और यूं मालिक की पाक रूह से इसे एनर्जी डाउनलोड होती है, जिससे जिस्म खुद ब खुद ठीक होने लगता है। जब दिल अपने मालिक से जुड़ता है तो शिफा नाजिल होने लगती है खामोशी से। वो वक्त आ गया है कि हम बीमारी को सिर्फ जिस्म के मसले के तौर पर न देखें, बल्कि इसे इंसान के टोटल वजूद के मसले के तौर पर समझें। यानी जिस्म, दिमाग और रूह, इन तीनों की शिफा मिलकर ही मुकम्मल सेहत का दरवाजा खोलती है। नाजरीन किराम, अगर आपको ये सोच अपील करती है और आप भी समझते हैं कि शिफा सिर्फ दवाई में नहीं, तो ये पैगाम आगे बढ़ाए। शायद आपकी एक शेयर किसी की शिफा का पहला कदम बन जाए। अल्लाह हाफिज।